5 अगस्त एक ऐसी तारीख जिस तारीख के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी पार्टी जम्मू कश्मीर की नहीं है जो इसी के इर्द गिर्द अपनी सियासत के लिए ताने बाने ना बुनती हो। जी हां, आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि 5 अगस्त 2019 वो ये साल था और ये वो तारीख थी। हर साल ये तारीख आ रही है और हर साल इसके इर्द गिर्द सियासत के ताने बाने बुने जा रहे हैं। 5 साल 2019 को जो फैसला लिया गया था उसने जम्मू कश्मीर की शनाख्त बदल दी, उसकी पहचान बदल दी। जम्मू कश्मीर जो पहले रियासत थी अब यूनियन टेरिटरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि पहचान बदले जाने के बाद यहां तरक्की हो गई, लेकिन कई ऐसी सियासी पार्टियां जिनका कहना है कि इस पहचान ने, इस शनाख्त ने हमें महरूम कर दिया और न सिर्फ ये कि ये यूनियन टेरिटरी बन गई बल्कि 370 जैसे दफे को भी खत्म होने के भी ये 6 साल पूरे हो चुके हैं। और इससे ऐसा लगता है कई सियासी जमातों को कि उनके बहुत सारे इख्तियारात जो उनके हाथों से चले गए। लेकिन इसलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जब 5 अगस्त की तारीख फिर से एक बार आई है तो आज दरअसल दिन भर क्या हुआ, किस पार्टी ने सियासत का कौन सा राग अलापा, यानी कौन बस्त नजर आया और कौन पस्त। ये ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए। आज हम स्टेटहुड की भी बात कर रहे हैं कि स्टेटहुड फौरी वापस करें, लेकिन हम स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, वो भी हमें वापस करें। वही एनसी को आज सांप सूंघ गया है, बस स्टेटहुड तो बीजेपी का एजेंडा है। हमारी जमीन, हमारी रियासत हमसे छीनी गई, इससे बुरा और क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो जंजीरों से जम्मू कश्मीर को बांध रखा था, उन जंजीरों की मुक्ति का दिन है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि बुरे सपनों का वक्त बीत चुका है। भय, भ्रष्टाचार, शत्रुता फैलाने वालों का समय अब जम्मू कश्मीर पे खत्म हो गया। तो इस पर हम मजीद बातचीत न करते हुए सिर्फ इतना आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर बहुत ज्यादा आज हलचल थी। कोई काला दिवस मना रहा था जैसे कांग्रेस, तो कोई इसे विश्वासघात दिवस और साथ ही साथ काला दिवस जैसे पीडीपी, तो कोई इसे एकीकरण दिवस के तौर पर यानी कि जश्न मना रहा था, एकता दिवस के तौर पर यानी बीजेपी। और बहुत सारी पार्टियां हैं, या तो वो 5 अगस्त के इस फैसले के खिलाफ यानी कि जो 2019 में फैसला लिया गया था जिसमें 370 को एब्रोगेट किया गया था और इसकी जो रियासती जो हैसियत है उसको तब्दील किया गया था, तो उसके या तो इधर है या कोई उधर है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दोनों खुलकर 370 के हटाए जाने के खिलाफ बातें नहीं कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ हद तक कर रही है, कांग्रेस का पूरा जोर रियासती दर्जा बहाली को लेकर के है कि जो वापस किया जाए हमें रियासती दर्जा। पीडीपी का ज्यादा जोर 370 की बहाली को लेकर के है कि किस तरह से 370 को हटाया गया तो वो जो कहीं ना कहीं रियासत के लिए ठीक नहीं हुआ। बहरहाल आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू जुड़ रहे हैं जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जावेद बेग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। आकाश शर्मा जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से और रविंदर शर्मा जी भी होंगे, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। कुछ और मेहमान होंगे, हम आप आगे उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम रुक करना चाहते हैं कि वरिंदर सिंह सोनू जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिंदर जी, मेरा आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा पहले सवाल ये होगा कि 5 अगस्त की तारीख पीडीपी के लिए क्या है? पीडीपी 5 अगस्त को किस तरह से देखती है अपने सियासी लाहेबल के तौर पर? जिस तरह से कांग्रेस का जोर रियासत की बहाली को लेकर के है, क्या पीडीपी का जोर भी रियासत की बहाली को लेकर के है या फिर कुछ और? देखिए, ऐसे है कि 5 अगस्त जो दिन है, 5 अगस्त 2019, उसको पीडीपी काले दिवस के रूप में मानती है और ये एक ब्लैक डे है, ब्लैक डे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी है। आप एक मुझे बात बताइए कि उस दिन पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील करके हमसे हमारे हक हकूक छीने गए, हमारी आइडेंटिटी हमसे छीनी गई, हमारे जो हक हकूक हमसे छीन लिए गए, हमारे रिसोर्सेज हमसे छीन लिए गए और इस रियासत को डिग्रेड किया गया, हमें रियासत से यूटी में तब्दील कर दिया गया और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। तो इसको हम काले दिन के रूप में मानते हैं और ये कहते हैं काले दिन का काला कानून नामंजूर, नामंजूर। क्योंकि आज के दिन आपने आज से 5 साल पहले हमसे हमारे हक हकूक छीन के हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। आप मुझे बताइए, मैं जो हिंदुस्तान के मुल्क की जो हमारा मुल्क है उसकी कितनी भी रियासतें हैं, किसी रियासत में आपने देखा स्टेट से यूटी बनते हुए?
यूटी से स्टेट बनती देखी, किसी रियासत के हक हकूक छीनते आपने देखा, किसी रियासत के बाशिंदों को बंधुआ मजदूर बनाते हुए देखा, किसी रियासत के 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टरों को पीएस से लगा के जेल में डालते देखा। ये कुछ भारतीय जनता पार्टी ने 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ किया, इसको काला दिन मानते हैं। आज मैं सिर्फ ये काला दिन जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है जी, पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गारंटी मिली थी, वो एक पार्टी की सरकार आई, उनके पास जोर आया, उन्होंने हमसे वो चीजें छीनी जिसको कि देश के बाकी जो हमारे सूबे हैं वो मांग रहे हैं। बिहार मांग रहा है, राजस्थान मांग रहा है, हमारी नौकरियों पर हमारा हक हो, हमारे रिसोर्सेज पर हमारा हक हो, हमारी जमीन पर हमारा हक हो। जो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिली थी वो इन लोगों ने हमसे जबरी छीन ली। ठीक है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मौजूद है हमारे लीडर इस वक्त आकाश वर्मा जी। आकाश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप यहां पर ये साफ करें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दरअसल 5 अगस्त को लेकर के क्या मौक़िफ़ है। क्या 5 अगस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को सूट करता है, 5 अगस्त को लिए गए फैसले, या नहीं? अगर नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जोर किस पर ज्यादा है? 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ एनसी का जोर ज्यादा है या फिर रियासत की बहाली का दर्जा? सबसे पहले तो शुक्रिया आजम जी। जैसा कि आपने पूछा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है, मैं सिर्फ 5 अगस्त, जैसे आज 5 अगस्त 2025 है, आज से 6 साल पहले एग्जैक्टली 5 अगस्त 2019 को जब बीजेपी ने, मरकज़ ने हमसे हमारा जो स्पेशल स्टेटस, जो हमारा आईनी तौर पे जो हमें मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जी, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स थे, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारे हकूक जो हमसे छीन लिए थे, और सब बद से बदतर तो ये हुआ कि सबके छीनने के बाद जो एक हमारी फुल फ्लेजेड स्टेट थी उसको डाउनग्रेड किया गया और 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आज का दिन ब्लैक डे नहीं, ये पिछले 6 सालों का एक ब्लैक फेज हम मानते हैं कि पिछले इन 6 सालों में जो हमारे जमहूरी जो हमारे हक थे जो हमारे साथ हुआ, तो ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक जमहूरी मुल्क में नहीं होना चाहिए। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ आज ही नहीं बल्कि पिछले 6 साल से जब से ये हमारे साथ हुआ है, तो हमारा एक ही स्टैंड रहा है और उस स्टैंड को क्लियर करते हुए हमने वक्तन ब वक्तन अपनी आवाज़ हमने उठाई, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो आवाम के बीच सड़कों में हो, चाहे अभी जो अक्टूबर में 2024 में जो हमारी गवर्नमेंट बनी है स्टेट में, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में, अगर उसमें भी हो तो हमने अपना ये मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर किया है। जो हमने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, कैबिनेट में, स्टेटहुड को लेकर और स्पेशल स्टेटस को लेकर, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जो इसके एब्रोगेशन के पास, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट पार्टी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और हमारे जो जम्मू कश्मीर के साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली और इलीगली जो हमारे राइट्स हमसे छीने गए, उसके लिए आवाज़ उठाई थी। जी, तो मेरा अब सवाल आगे ये होगा, चूंकि अभी बाकी मेहमान का इंतजार है, अभी जुड़ नहीं पाए हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी और आकाश वर्मा जी, अगर आप दोनों का ऑब्जेक्टिव एक है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि इन मुद्दों पर आप एकजुट होते, आप एकजुट होकर एक साथ सड़कों पर निकलते? ऐसा क्यों नहीं है? वरिंदर जी, मेरा आपसे सवाल है। देखिए, ऐसे है कि हर एक पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है, अपना अपना स्टैंड है। अब यहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है कि जब पिछला इलेक्शन हुआ तो पूरे जम्मू कश्मीर ने एक पार्टी के हक में मैंडेट दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में सरकार बनी। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रैली में, जलसे में टोपी डालकर लोगों से वोट मांगे थे कि आप मुझे वोट दे दीजिए और मैं 370 और 35 से स्पेशल स्टेटस हमारा मैं वापस लाऊंगा। तो लोगों ने एक विश्वास किया और वोट दिया और वाकया में एक पार्टी की सरकार बनी, जो 96 के बाद पहली बार हुआ कि ये किसी एक पार्टी को अक्सरियत मिली। लेकिन यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है कि जिस दिन वोट पड़ गए, सरकार बन गई, तो बात तो 370 और 35 एक ही थी। तो जब हम अब इनकी पहली असेंबली का सेशन आया तो जो स्टेटहुड पर आ गए, तो ये अब मुझे नहीं मालूम नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या इसमें आगे स्टैंड रहेगा, लेकिन जो हमारा स्टैंड है, हम 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन मांगते हैं। हम कहते हैं जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाला जम्मू कश्मीर था, हम वो चाहते हैं
जो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गारंटी हमें मिली थी, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी जमीनों पे हमारा हक था, हमारे रोजगार पर था, हमारा स्पेशल स्टेटस था, और जम्मू कश्मीर को जो हक हकूक थे हम उसकी बात करते हैं। जो भी इसके लिए आएगा, जो आवाज उठाएगा, हम सब उसके साथ हैं। ठीक है, आकाशवाणी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल है, ठीक है वो चुनाव के वक्त तो सबके अपना अपना लाया मन था, किसी ने अलायंस के साथ चुनाव लड़ा, किसी ने अलायंस नहीं किया, कोई बाहर था, कोई अंदर था, जो भी है। मेरा सवाल ये था कि 5 अगस्त का मुद्दा, क्या ये 5 अगस्त का मुजाहरा यूनाइटेडली हो सकता था? एक सिर्फ सवाल है, अगर आपको लगता है कि आप सबका गोल एक है, हालांकि बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े नहीं हमारे साथ, मैं उनसे भी पूछूंगा कि वो अगर खुशी मना रहे हैं तो उनके पास खुशी मनाने का भी कारण होगा, रीजन होगा, आप काला दिवस मना रहे हैं तो आपके पास उनका कारण है। लेकिन फिलहाल मैं आकाश जी आपसे जानना चाहता हूं कि 5 अगस्त के जो कॉजेज हैं उसको लेकर के क्या इकट्ठा हुआ नहीं जा सकता था पोस्ट इलेक्शन? देखिए, मैं समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने इसके टूटने के बाद सबसे पहली आवाज़ अपनी उठाई थी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले दरवाज़ा खटखटाने वाले हम लोग थे। उसके बाद पिछले जो 6 साल में जो हमारे साथ हुआ, तो हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब ने ही रीच टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ पे जाके हमने लोगों को यही गुहार लगाई कि जो इलीगली और अनडेमोक्रेटिकली हमसे ये छीना गया है, हम इसकी जद्दोजहद जो है वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर एक चीज को पाने का एक एक्शन प्लान होता है, और उस एक्शन प्लान में जो इस वक्त फोरमोस्ट एंड जो प्रायोरिटी है इस टाइम पे, दैट इज टू रीगेन आवर स्टेटहुड। हमारे पास स्टेटहुड आएगा, उसके बाद फिर हम अपनी जो आवाज है वो हम और भी चीजें जो हमसे इस मरकज ने छीन ली है उसके लिए उठाएंगे, और आज भी हम उठाते हैं। आज भी जहां अगर आप देखेंगे तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट किया, और उन प्रोटेस्ट में जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो जमीनी सतह से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, उनकी तरफ से एक यूनिलैटरल एक आवाज यही निकली है कि जो 5 अगस्त को हमारे साथ हुआ वो बहुत गलत था। जो 5 अगस्त को हमारे हकूक हमसे छीने गए, हमें वो वापस चाहिए। जो हमारा स्टेटस हमसे छीना गया वो हमें आकाश वापस जी, चाहिए। मेरा एक सवाल यहां पर ये है, अभी जो वीरेंद्र सिंह सोनू जी ने कहा कि जब आपके पार्टी के नेता, बड़े नेता, जब उन्होंने टोपी लगाकर वोट मांगा था और ये कहा था कि हमें आप वोट दीजिए, हमें इक़्तिदार तक पहुंचाइए, हम जो है 370 वापस लाएंगे और रियासत दर्जा वापस करने की कोशिश करेंगे, तो सरकार मिल गई, आप सरकार में आ गए, आपको अच्छा खासा मैंडेट मिला। लेकिन फिर एनसी और पीडीपी में क्या फर्क रह गया कि 5 अगस्त को आपने भी सड़क पर निकल मुजाहरा कर लिया, पीडीपी में सड़क पर निकल मुजाहरा कर लिया, फिर भूल गए, काम खत्म? नहीं, ये भूलने की बात नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि वी आर ऑलरेडी इन एक्शन। हमने जब हमारी असेंबली बहाल हुई, हमने उसमें सबसे पहला कदम यही उठाया, हमने आवाज़ उठाई कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो हमें बहाल होना चाहिए। हमने इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया, हमने कैबिनेट में लाया, असेंबली में लाया। तो ये चीज़ हम वो मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर हम ये चीज़ मांग रहे हैं, तो हम ये जो मरकज की जो हमारी लीडरशिप है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं या होम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो उनका किया हुआ वादा है कि जो स्टेटहुड है वो जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा। लेकिन उस जल्द जो एक शब्द वो यूज करते हैं, उस पर हम टिक टिकी लगा के बैठे हैं कि मतलब वो वही है कि वक्त एनसी भी वही निशाना लगाए हुए है कि रियासत का दर्जा बहाल हो जाए, 370 पे कुछ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, यही ना? नहीं, हमारा अभी आपने वही कहा, अभी आपने वही कहा कि ये वादा किया हुआ है, तो क्या वादा 370 का मिलकर किया हुआ है? वो तो नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, मैंने आपको जैसे कहा कि हर एक मतलब हर एक चीज को हासिल करने का एक एक्शन प्लान होता है। इस वक्त जो पिछले 11 साल का वैक्यूम जो ग्रास रूट लेवल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बीच में रहा है जम्मू कश्मीर में, तो मैं समझता हूं कि उसमें लोगों की जो बुनियादी चीजें थी, जो उनके हक थे, जो उनके राइट्स और जो चीजें वो डिजर्व करते थे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो उससे मरहूम थे। और आज 11 साल के बाद जब एक जम्मू कश्मीर ने अपनी एक आवाज चुनी, एक अपनी एक ब्रूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। चलिए, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, चीफ स्पोक्स पर्सन है, और साथ ही आरएस पठाने में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है, एमएलए भी है। आरएस पठाने साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। रविंद्र जी, आपका भी इस्तकबाल है। पठाने साहब, आप पहले जुड़े, मुझे ये बताएं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला और 5 अगस्त 2025 बीजेपी के लिए ये सफर और आज की तारीख, आज की सियासत कैसी है? जी, वैशाल साहब, सबसे पहले आपको आदाब, नमस्कार, और जितने भी मेरे मित्र फेलो पैनलिस्ट हैं, आपके डायरेक्टली श्रोता जो शो को देख रहे हैं, आज 5 अगस्त और 2019 को आज वाकई 6ठा साल है इसमें।
तो नेचुरल है कि बट लॉस्ट एंड बट गेन, और वो एक पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज गेन, कुछ लोग इसे पैराडाइज लॉस्ट की बात में कहेंगे, कुछ लोग इसे पैराडाइज गेन की बात करेंगे, लेकिन एक प्रैक्टिकल इंसेप्शन अगर इसका किया जाए, इसके प्रैक्टिकल इंसेप्शन में मैं राइट नाउ मैं भी यूएसए में बॉस्टन में हूँ, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूँ, अभी मैं जो इंडियन एकेडमिशियंस हैं उनको भी मैं एड्रेस कर रहा था जी। जम्मू कश्मीर एक ऐसी दुखती रग एक रहा है जिसे दुनिया में हर किसी ने दबाने की कोशिश कर दिया, भारत को एक ब्लैकमेल, भारत को एक्सप्लॉइट, भारत को कहीं ना कहीं एक टाइट कॉर्नर में करने की कोशिश की गई है। पहली बात हमने आज भी यहाँ कहा, आज भी यहाँ रिपीट करूंगा, लोग बात कश्मीर मसला, जम्मू एंड कश्मीर इज नो मसला एट ऑल, पर्टिकुलरली आफ्टर 5 अगस्त 2019। देखें, दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जम्मू कश्मीर और विशेषकर भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल 26 और 27 अक्टूबर 1947 जब इसका जो एक्सेशन जम्मू एंड कश्मीर का महाराजा हरि सिंह ने भारतीय यूनियन के साथ, भारतीय सरकार के साथ किया, और ये अनइक्विवोकल, ये अनकंडीशनल, और ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो बाकी 561 स्टेट्स के साथ किया गया, और जम्मू कश्मीर एज पर माउंटबेटन प्लान, एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारत का हिस्सा बन गया, एक पार्ट। दूसरा, एक एम्बिगिटी जम्मू कश्मीर में लाने की कोशिश की गई, विशेष विशेष विशेष, ठीक है, जम्मू कश्मीर विशेष है पूरे भारत के दिल में, पूरे भारत के मन में, लेकिन ये विशेष स्टेटस के नाम से पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल जम्मू कश्मीर में और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में चलता रहा। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली भी अपने आप में एक चैलेंज बन गया। तो 5 अगस्त 2019 दूसरी जो पॉलिटिकल डेट थी कि जम्मू कश्मीर का एक विलय तो हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय अगर भारत में होगा 5 अगस्त 2019 में था। ठीक है, तो मेरा सवाल अब यही है, 5 अगस्त 2019 में जो ये पोर्ट विलय हुआ जैसा आप कह रहे हैं, तो उसके बाद 6 साल पूरे हो गए, 2025 में आप आ गए, तो बीजेपी के लिए अब ये तारीख कैसी है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद हम इसे सिर्फ बीजेपी नहीं, हम बाकी पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के अगर देखें, जवाहरलाल नेहरू खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बोले कि ये प्रावधान टेम्पररी है। 1963 में संसद में जवाहरलाल नेहरू भी बोले, और उस वक्त के कांग्रेस के जो उप प्रधानमंत्री थे गुलजार नंदा जी, वो भी बोले कि ये सिर्फ खोखली शेल रह गया है। नरसिम्हा राव बोले कि चलते चलते चले जाएगी, ज्योति बसु बोले कि इसको जाना चाहिए, मोरारजी देसाई बोले ये जाएगी, जयललिता बोली ये जानी चाहिए। तो मेरा मतलब है कि ऐसा एक विषय था जिसपे इंट्रा एंड इंटर पार्टी कंसेंसस रहा, लेकिन हाँ, वो दूसरी बात है, कांग्रेस कह के कर नहीं पाई, अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिकल पार्टी की कुछ कंपल्शन होगी, वो एक पार्ट, कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय स्तर पे इस फैसले के विरुद्ध भी नहीं। तो ये 5 अगस्त 2019 का फैसला देश के इंटरेस्ट में, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में, और विशेषकर भारत के एक ऐतिहासिक, एक पारंपरिक और एक इंटरनेशनल जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये फैसला अपने आप में मील का पत्थर है। हाँ, अब लास्ट लेग पे आ गए आर्गूमेंट पे, जहाँ पे एक पेच फंसा, जहाँ पे कहीं न कहीं एक पॉलिटिक्स से करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर का यूटी का दर्जा, देखें, जम्मू कश्मीर रियासत है और रियासत ही रहेगा। ये फैसला कहीं ना कहीं इसमें हर एक को लगा कि शायद मेरी डिग्निटी पे, मेरी आइडेंटिटी पे कहीं ना कहीं अटैक हुआ। देखें, राष्ट्रीय इंटरेस्ट पे, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट पे डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल से जम्मू कश्मीर की फिजा, जम्मू कश्मीर का माहौल, जम्मू कश्मीर की दशा में बहुत बड़ा एक बदलाव देखने को मिला है। डेवलपमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो जो पब्लिक फ्रेंडली कानून जो भारत में थे उनको जम्मू कश्मीर में लाने की बात करें, या ओवरऑल जम्मू कश्मीर में सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, मैं इसको भी डिस्टिंग्विश कर दूं कि हम बोले हम बिल्कुल सब कुछ ठीक कर दिए जम्मू कश्मीर। चलिए ठीक है, पठानिया साहब, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ शायद बोलते बोलते आवाज बहुत क्लियर हो जाए, बट कुछ दिक्कत तो है। बहरहाल आपकी बात मुझे लगता है कि लोगों ने सुन लिया, समझ भी लिया। मैं कोशिश करूंगा अपनी टीम से कि फिर से एक बार जरा कोशिश करें ताकि पठानिया साहब की आवाज थोड़ी और क्लियर हो सके। रविंद्र शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के। रविंद्र शर्मा जी, 5 अगस्त की तारीख आ भी गई और वो दिन भी लगभग दिन भर आज जो कुछ हुआ देख भी लिया गया, क्या लग रहा है आपको? मैं ये जानना चाहता हूं कि 5 अगस्त की तारीख जो है कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर के सियासत के नुक्ता नजर से कितनी अहम है और क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अभी एनसी के प्रवक्ता से हम बात करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमसे वादा किया गया है, वो वादा पूरा हो जाएगा। मतलब वादा तो किया गया है रियासत की दर्जा बहाली का, 370 को लेकर कोई वादा तो है नहीं, जिसका मतलब यह कि एनसी का अपना रास्ता फिलहाल साफ है। बाद में आकाश जी को जो कहना वो कहेंगे, वो भी है हमारे साथ। रविंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विशाल साहब, पहले मैं आपके चैनल के ऊपर जो स्लोगन आ रहा है 5 अगस्त कौन मस्त कौन पस्त जी, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। और मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मस्त और जम्मू कश्मीर की जनता पस्त। 6 साल आज हो गए, हम वो कोई चीज ऐसी नहीं मांग रहे जो भाजपा ने, केंद्र सरकार ने वादा नहीं किया। हमारा सवाल तो सिर्फ इतना है, बाकी चीजें छोड़ दीजिए।
इन्होंने बहुत कमाल किया होगा, सब कुछ किया होगा, आतंकवाद की कमर टूट गई होगी, आतंकवाद का सफाया हो गया, अलगाववाद खत्म हो गया, तरक्की हो गई, यहाँ 45 साल का अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड टूट गया, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं उन चीजों पर विवाद नहीं करता। क्या ये वादा 6 साल से नहीं करते आ रहे बार बार? देश की सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपने पार्लियामेंट में कहा, आपने जनसभाओं में कहा, आपने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी, आपने सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया 18 दिसंबर 2023 को, पौने 2 साल हो गए। इनकी नजर में सुप्रीम कोर्ट का सम्मान क्या है, जनता की भावना का सम्मान क्या है? आपने 370 आपका मुद्दा चलता था, आपने गलत किया सही किया वो अलग मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, फिलहाल उस पर छोड़ दी। आपने स्टेटहुड क्यों तोड़ी? पहले महाराजा हरि सिंह की विरासत और जम्मू कश्मीर की खूबसूरत रियासत, उसको क्यों तोड़ा? उसका क्या जवाब थी? तोड़ने का फायदा क्या हुआ? 370 तो बुनियाद थी, लेकिन स्टेट जो है क्या वो भी बुनियाद थी? आतंकवाद, अलगाववाद और सारी चीज, और आपने क्या कमाल कर लिया वो बताइए। और ये बताइए कि आपने 6 साल में 600 बार वादा किया, सबसे मुकद्दस हाउस संसद में वादा किया, उच्चतम न्यायालय में अंडरटेकिंग दी कि नहीं भी हम साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि ये राज्य था और राज्य ही रहेगा, मतलब अनाउंस हो जाएगा जल्द ही, मुझे लगता है ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ये बताइए कि कोई वादा जो है वो निभाने के लिए होता है, जुमला होता है। इन्होंने जुमले तो बहुत किए, ये भी एक जुमला है। 6 साल को समय होता है और 6 साल आज जो है लोग रियासत को तोड़ने का ब्लैक दिवस बना रहे थे, अपनी स्टेट को मांग रहे थे। और जब इन्होंने कहा पहले चुनाव फिर स्टेट, हमने तो कहा था कि स्टेट दे दीजिए और चुनाव कर रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 30 सितंबर तक आपने चुनाव कराए और सरकार का क्या हाल है? आज हमें खुशी है कि वो सरकार की पार्टी जो हमारे सहयोगी है वो भी लेकिन मैं रविंदर जी एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, और यहां पर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर की सियासत में खासतौर से 5 अगस्त वाले फैसले के मद्देनजर सिर्फ राज्य का दर्जा बहाली यही एक पॉलिटिक्स रहेगा, यही एक सियासत रह गई है? देखिए, मैंने कहा कि हम वो मांग रहे जो इन्होंने वादा किया, जो हम मांग रहे हैं वो लोग जो मांगेंगे वो बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कई प्रावधान है। हम जमीन, नौकरी और रिसोर्सेज की हिफाजत चाहते हैं जो कि कई और रियासतों में है। वो विशेष दर्जे के तौर पर विशेष दर्जा 370 भी था, 71 भी था, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J के पठानी यदि पढ़े लिखे हैं कानून को, वो सारे देश में, वो तो इंटरनेशनल नहीं हुई। अब 370 पे एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो अलग बात है। हमारे लिए पहली बात है कि स्पेशल स्टेटस है, पहले स्टेट को दो, और फिर स्टेट के पास क्या इख्तियारात होंगे, क्या कानून होंगे, अब अपनी जमीन, नौकरी और रिसोर्स, रेत, बजरी, जंगल, जल, जमीन, उसको बचा सकेंगे, कैसे बचा सकेंगे? नहीं तो देश की वरिंदर जी मैं यही सवाल एक बार आपके सामने भी लेकर आना चाहता, मैं चाहता हूं कि मतलब क्लियर कट बता दिया जाए। जैसे एनसी से मैंने सवाल पूछा, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे वादा किया कि वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, भले साल में एक बार, 5 अगस्त की तारीख आएगी तो क्या ये एक 5 अगस्त हर साल 5 अगस्त आप इंतजार करेंगे कि 5 अगस्त 2025 आ गया, अब 26 आ जाए, फिर 27 आ जाए? बीजेपी तो कह रही है कि भाई हमने तो इसमें डेवलपमेंट करके दिखाया। बीजेपी कह रही है कि बहुत सारे विकास के काम हुए हैं और जो वादा है राज्य का दर्जा बहाली का वो भी टेम्परेरी है, तो वो मिल ही जाएगा। विशाल साहब सुनिए ना, देखिए ऐसे हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत डेवलपमेंट करके दिखाई है। हमने कब कहा कि नहीं कराई? हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उन्होंने अपने ऑफिस बना दिया, जम्मू को शराब का, मंदिरों के शहर से शराब का शहर बना दिया, चिट्टा ला दिया, क्राइम ला दिया, क्रिमिनल लोग ला दिए। हम कब कह रहे हैं हमारी जमीनें लूट कर ले गए, हमारी नौकरियां लूट कर ले गए? ये कम तरक्की है जो बीजेपी ने हमारी करवाई है। बीजेपी कह रही है कि हम तो एकता दिवस मना रहे हैं। पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, ये मुद्दा क्या वाकई, ये मतलब क्या बोला जाए, ये मुद्दा एक ऐसा 370 का मुद्दा रह गया जिसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि सियासत को जिंदा रखना है, लोगों को गुमराह करना है, या क्या करना? मतलब आपको नजर क्या लगता है जो पार्टियां 370 पर अभी भी झंडा बुलंद करें वो क्या है? विशाल साहब, पहले स्टैंड से पूछिए कि क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का आज का क्या स्टैंड है जो 6 साल से धोखेबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कटाक्ष किए हुए? ये विवाद नहीं है। अब रविंदर जी बोल रहे हैं तो रविंदर जी को बता दूं, रविंदर जी मुझे क्लैरिफाई करें, राष्ट्रीय स्तर पे आपने 5 अगस्त 2019 के फैसले के विरुद्ध आप नहीं गए हैं, लेकिन आपके पार्टी के प्रेसिडेंट
जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट और आपके कश्मीर के यूनिट ने कल धारा 370 के रेवोकेशन के विरुद्ध में प्रोटेस्ट किया है। कृपा करके मेरी आवाज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचाएं कि आप बताएं आप हैं किस तरफ है, आप कौन से पाले में है, आप उस तरफ है कि इस तरफ है। क्या नेहरू जी का क्या नरसिम्हा राव जी का जाना कि ये चली जाएगी, क्या गुलजारी लाल नंदा जी का बोलना ये खाली ठोकर है, आप उसके विरुद्ध है या उसके साथ है? कृपा करके क्लैरिफाई करें। दी विजिलेंस, दी डायरेक्शनलेस, दी इशूलेस कांग्रेस स्टैंड एक्सपोज्ड। किस रूप में अधिकार मिलेगा उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन just want to delay, you just want to play politics over Jammu Kashmir statehood. आपके पास विषय कोई नहीं है, आपको लोगों ने यहाँ से just want to delay. विशाल साहब से कहूंगा कि भागने This is time committing. विशाल साहब भागने मैं दूसरे विषय पे आ जाऊँ, मैं दूसरे विषय पे आ जाऊँ रविंद्र जी, आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर रियासत है और जम्मू कश्मीर रियासत के रहेगा, बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर रियासत बनेगा। आप कृपा करके इस पे पॉलिटिक्स मत करें, आप ये कार्यक्रम आपके कैडर जाके क्रॉस यहाँ पे कर रहे हैं, इससे कुछ बनेगा नहीं। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं, आप कृपा करके पीटी पॉलिटिक्स मत करें। मैं आपको आपका इस जम्मू कश्मीर रियासत तो है, लेकिन जो रियासत लेगेसी में जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, कम से कम वैसी रियासत नहीं मिलेगी। कम से कम वो पॉलिटिक्स ऑफ ब्लैकमेल वाली। चलिए बहुत मुझे लगता है कि ये वक्त शायद नहीं है काफी कि सब लोग अपनी बात पूरी कर ले और लोगों को ये सवाल का जवाब मिल जाए। लेकिन हाँ, एक चीज है, आज की इस डिबेट से जम्मू कश्मीर की आवाम के सामने ये बात मुझे लगता है कि साफ हो गई है कि कौन पार्टी किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। 370 किस पार्टी के लिए अहम है, किसके लिए नहीं है, राज्य का दर्जा किसके लिए अहम है, किसके लिए नहीं है, और वो शायद यहां से अपना एक लाएहमल तय कर सके कि आगे किस पार्टी के साथ, किस मुद्दे के साथ उनको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम आप मेहमानों का इस खास विषय पर अपना वक्त देने के लिए।